फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सार्की इंग्लिश 10+2 और मैं हूं सियास। चलिए आज देखेंगे हिंदी की क्लास में कुछ ऐसा कुछ यूनिक होना चाहिए। तो यूनिक क्या है आज? तो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेखक और कवि की रचनाएं। लेखक और कवि की रचनाएं जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है, बहुत बार पूछा है और पूछेगा। क्या पूछता है कि लेखक ने कौन कौन सा कहानी, है ना, निबंध, नाटक लिखा। तो अब बताइए, इतना सारा लेखक है, कवि है, तो आप कैसे याद रखेंगे? तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है आज, है ना, जो कि यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। इतना अगर आप याद कर लेंगे ना तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। बहुत सारा लिखा हुआ है ना, कहानी है, निबंध है ना, पोयम है, कविता है, ठीक है। तो इतना कितना आप याद करिएगा, तो इतना याद करिएगा ना तो एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा से निकल जाएगा। क्योंकि लास्ट में आपका बहुत सारा टेंशन होता है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का, बायोलॉजी का, आर्ट्स का, है ना, और कुछ छूट रहेगा, हाँ, कॉमर्स का, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। तो कुछ बात आप पहले से याद करिए ताकि टेंशन नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा कि एग्जाम ये पूछेगा, है ना, और उसके लिए आपको काफी आसान लगेगा। क्योंकि एग्जाम के से पहले हम पूरा चैप्टर का वीडियो बनाएंगे, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या ग्रामर हो। अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग कुछ याद करते चलेंगे और कॉपी में नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग बना लेंगे, लेखक और कवि के रचनाएं, लेखक और कवि की रचनाएं। तो आप जो है यहां मत लिखेंगे, या हमको यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने यहां पर लिखा है। आप यहां लिख लीजिएगा, लेखक और कवि की रचनाएं। समझ में आ गया ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेखक और कवि की रचनाएं। तो चलिए देखेंगे प्लीज। पहला नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, पहला नाम है बालकृष्ण भट्ट। उन्होंने क्या क्या लिखा है देखेंगे प्लीज। देखिए इतना सारा चीज लिखा उन्होंने, है ना। तो पहला है रहस्य कथा। क्या है? रहस्य कथा। दूसरा है नूतन, फिर है ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, हमारी घड़ी, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, पद्मावती। वाओ, पद्मावती बहुत फेमस है, नहीं, पद्मावती याद किएगा, बहुत फेमस है। रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, उसके बाद एक रोगी और एक वैद्य, है ना। अगला है इंग्लैंड ईश्वरी और भारत जननी। हाँ, इंग्लैंड ईश्वरी और भारत जननी। उसके बाद क्या बोला? भट्ट निबंध माला, नाम से ही हो गया, भट्ट जी है ना, तो भट्ट निबंध माला। तो इनका इतना लिखा हुआ है ना, रहस्य कथा, नूतन, ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, है ना, फिर गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, पद्मावती, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, एक रोगी और एक वैद्य, इंग्लैंड ईश्वरी और भारत जननी, भट्ट निबंध माला। इतना मतलब बालकृष्ण भट्ट का लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अगला नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने क्या क्या लिखा है इनके बारे में भी जानते हैं। चलिए, इन्होंने लिखा है सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। क्या लिखा है? सुखमय जीवन। दूसरा है बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा। उसके बाद है कछुआ धर्म, कछुआ धर्म, कछुआ धर्म। फिर है पुरानी हिंदी, फिर आपका है भारतवर्ष, फिर है संस्कृत की टिपरारी, संस्कृत की टिपरारी। हाँ, आगे बढ़ेंगे। अगला है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। इन्होंने क्या क्या लिखा है जी? तो प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, नील कुसुम और उर्वशी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जयप्रकाश नारायण। इन्होंने बस एक लिखा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। हाँ, क्या लिखा है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेई। तो अगेई जी ने क्या क्या लिखा है? तो इंद्र सभा और आनंद बंधु, बहुत ही फेमस है, इंद्र सभा और आनंद बंधु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है 6 में आपका भगत सिंह। भगत सिंह ने क्या क्या लिखा है? तो युवक, विश्व प्रेम, मैं नास्तिक क्यों हूं,
विद्यार्थी और राजनीति। तो ये तो आराम से आपको याद हो जाएगा। भगत सिंह मतलब बहुत ही कम उम्र में ही उनको फांसी दे दिया गया था, है ना, शहादत को वो प्राप्त कर लिए थे भगत सिंह बहुत ही कम उम्र में। तो जाहिर सी बात है वो युवक रहे होंगे, और जब वो फांसी पर चढ़े होंगे देश के लिए, इसका मतलब है कि उनको बहुत प्रेम था दुनिया से, मतलब विश्व प्रेम। याद हो गया, विश्व प्रेम। ठीक है, अब बोल रहा है मैं नास्तिक क्यों हूं। तो जो आदमी दुनिया के मोह माया में न रहकर, है ना, देश के बारे में सोचेगा, है ना, मतलब उनको ये नहीं था कि हमको ये करना है, ये फंक्शन करना है, ये पर्व अटेंड करना है, ये पर्व मनाना है, उनको इससे मतलब नहीं था, और वो नास्तिक भी थे। ठीक ना, तो इसलिए नाम पड़ गया कि मैं नास्तिक क्यों हूं। ठीक है, और आप बताइए भगत सिंह ने जो चैप्टर लिखा है, एक लेख और एक पत्र, ठीक है, तो उसमें उन्होंने किसके बारे में लिखा है, विद्यार्थी और राजनीति के बारे में। किसके बारे में, विद्यार्थी और राजनीति। तो याद हो गया, कैसे याद करें, युवक तो विश्व प्रेम, मैं नास्तिक क्यों हूं, और विद्यार्थी और राजनीति। याद हो गया, आपको याद हुआ क्या, आपको भी याद हो गया होगा। अगला है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर ने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है भोर का तारा ओ मेरे सपने और कोणार्क। भोर का तारा ओ मेरे सपने और क्या है जी, कोणार्क। कोणार्क यहां कॉमा देंगे। ठीक है, फिर से भोर का तारा ओ मेरे सपने और कोणार्क। अगला है मोहन राकेश जी ने क्या लिखा है, मोहन राकेश जी ने लिखा है इंसान के खंडहर और नए बादल। इंसान के खंडहर और नए बादल। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है सलाम और घुसपैठिए। सलाम और घुसपैठिए, सलाम और घुसपैठिए। अगला है उदय प्रकाश जी ने क्या लिखा है, दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा और पीली छतरी वाली लड़की। हाँ, दरियाई घोड़ा और पीली छतरी वाली लड़की। ठीक है, अगला है आपका मलिक मोहम्मद जैसी ने क्या लिखा है, मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है, इन्होंने लिखा है पद्मावत। देखिए एक पद्मावती है, एक मिनट मजा आ जाएगा यहाँ पर आपको। देखिए पद्मावती कहीं दिख रहा है आपको यहाँ पर, एक मिनट आप भी थोड़ा सा हेल्प कीजिए हमको, गरीब आदमी हम हैं। पद्मावत कहां पर था, जी 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 जी, हाँ पद्मावती। तो पद्मावती बोलेगा तो कौन लिखे हैं, बालकृष्ण भट्ट। अगर एग्जाम में आएगा कि पद्मावती कौन लिखे हैं, तो आप बोलेंगे बालकृष्ण भट्ट। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, पद्मावत, पद्मावती नहीं, पद्मावत। पद्मावत को लिखे मलिक मोहम्मद जैसी। देखिए यहीं पर एग्जाम में फंसा देगा, अच्छा से नहीं पढ़िएगा। देख रहे हैं ना, पद्मावती पद्मावत, पद्मावती पद्मावत, देख रहे हैं ना, थोड़ा सा का हेर फेर है नहीं। तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और कहरनामा, तो कौन लिखे हैं, मलिक मोहम्मद जैसी। क्या क्या लिखे हैं फिर से, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और कहरनामा। अगला है आपका सूरदास जी ने क्या लिखा है, तो सुरसागर और साहित्य लहरी, वाह। उसके बाद राधा रसकेली, राधा रसकेली। एक बार फिर से थोड़ा सा मजा आ जाएगा, सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली। अब आगे बढ़ेंगे प्लीज। नाभादास ने क्या लिखा है, नाभादास ने लिखा है भक्तमाल और अष्टयाम। क्या लिखा है नाभादास ने, भक्तमाल और अष्टयाम। नेक्स्ट आपका है जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है, देखेंगे प्लीज। चलिए देखेंगे प्लीज। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे अभी कि नाभादास ने लिखा है भक्ति माल और अष्टयाम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखेंगे प्लीज। 14 में आपका है जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, झरना, आंसू और लहर। देखिए एक आपका था इंद्र से और कुछ इसमें था, देखिए तो थोड़ा सा, हाँ इंद्र सभा पूछे एग्जाम में कि इंद्र सभा किसने लिखा था, आप क्या बोलिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्नि ने लिखा है इंद्र सभा। और यहाँ क्या है, इंद्रजाल है। इंद्रजाल कौन लिखे हैं, तो जयशंकर प्रसाद। देख रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा का हेरफेर है, थोड़ा थोड़ा का। तो बढ़िया से इसको नोट करेंगे, कॉपी में मजा आ जाएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद कर लेंगे। चलिए अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या लिखा है, तो त्रिधारा, बिखरे मोती, मुकुल। हाँ, तो फिर से सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या लिखा है, त्रिधारा, बिखरे मोती, मुकुल, है ना। तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए।
चलिए, तो वीडियो को आप क्या करेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे और डेली आप एक एक को याद कर लीजिए। हाँ, एक जैसे बालकृष्ण भट्ट का है तो इनका एक बार पूरा याद कर लीजिए। फिर अगले दिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। और देखिए सब में बहुत बहुत नहीं है, देखिए इसमें थोड़ा ज्यादा है बालकृष्ण भट्ट में, और सब देख रहे हैं ना, 2 गो है, किसी में तो एक ही है, किसी में 2 गो है ना, तो आसान है आपके लिए। तो क्या मुश्किल से बोला है कि 10 दिन में आपको याद हो जाएगा पूरा? भारी है क्या? बिल्कुल भारी नहीं है, 10 दिन में आपको याद हो जाएगा। लेकिन डेली आपको एक याद करना पड़ेगा, तब 10 दिन। पास में रहे ना? तो आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और कॉपी में नोट कर लेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, ठीक है, उनके व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, उनके टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिए, है ना, मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम, ये सब बहुत कुछ आप नाम जानते हैं पहले से, हम क्या बताएं आपको, ठीक है। तो आप बिल्कुल मेरे लिए भी कुछ काम करेंगे ताकि हम भी कुछ वीडियो बनाते रहे आपके लिए, हमको एक जोश मिले, एनर्जी मिले आपसे कि हाँ कि आप भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमको चाह रहे हैं कि हाँ ये अच्छा वीडियो बना रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हमको मजा आ रहा है, ठीक ना। तो इसलिए आप बिल्कुल शेयर करना नहीं भूलेंगे, शेयर करेंगे, सबको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।